हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 4.21 और 4.22 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.21 में श्री कृष्ण बोले हैं कि जो जो योगी आसक्ति और ममता छोड़कर केवल जीवन निर्णय के लिए कर्म करता है और किसी फल की इच्छा नहीं कर रखता, वही सच्चा ज्ञानी है। आप इस मतलब मैं इसके ऊपर एक कथा भी बनाया हूँ। आप ये कथा सुनो, आपको ये अच्छा लगेगा। मैं देखो राम मंदिर में हूँ, हनुमान जी के मूर्ति के सामने हूँ। जय श्री राम। और आप सबको जय श्री राम और हनुमान जी राम राम। आप देखिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ फैला दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ ये स्टोरी के बाद। प्राचीन काल में एक महान ऋषि रहते थे। वे तपस्वी होकर भी कभी कर्म से विमुख नहीं हुए, मतलब कम कर्म को हमेशा करते थे। वे प्रतिदिन अपने आश्रम और गायों की सेवा करते थे। आश्रम में आए हुए अतिथियों के लिए भोजन वास्तव करते थे और शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, आपने तो ये ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रकार का कर्म की, फिर भी आप रोज इतना कार्य क्यों करते हैं? मतलब इतना सारा काम करते हैं और फल नहीं मिलता है, उसी के ऊपर पूछा है। तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं ये सब किसी स्थिति या फल की इच्छा से नहीं करता। मैं ना तो इससे कोई पुण्य चाहता हूँ और ना ही नाम यश चाहता हूँ। मैं तो केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कार्य करता हूँ और दूसरे का कल्याण करने हेतु कर्म करता हूँ। यही कर्म योग है, बिना आसक्त और बिना फल की चाह के कर्म करना। ज्ञानी को इस उत्तर का मतलब वो ऋषि के इस उत्तर का शिष्य को समझ आ गई कि सच्चा योगी वही है जो कर्म और लिप्त होकर भी उससे बंधन नहीं है, मतलब कर्म करता है और उसका फल की चिंता नहीं करता है। इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसार के में रहते हुए अपने कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की आसक्ता नहीं होनी चाहिए। फल भगवान पर छोड़कर कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मतलब 4.22 भी इससे रिलेटेड है कि श्री कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति जो कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, जो देश रहित है, जो सुख दुख में संभावना रहता है और जिसे ईश्वर के लोष मात्र भी नहीं छू लेता, ऐसे संतुलन व्यक्ति को कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम का मतलब आपको कुछ मतलब नहीं पता होगी कि उससे क्या फल है, क्या नुकसान है, क्या घाटा है। वो सही मार्ग में रहता है। और मतलब अगर आप जैसे आपका काम है कि आज दुकान पे बैठना है, दुकान पे अगर बैठे हैं तो आज आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, नहीं है। लेकिन आपका जो कर्म है भगवान को याद करना और उनमें से जो आदमी आते हैं उनको प्रचार करना, आपका जो कर्तव्य है उसमें आप प्रचार कर रहे हैं, तो वही इस बंधन का मतलब बंधन का निचोड़ है। और इसके रिलेटेड ही मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग देखो और आप लोग जानो। हरे कृष्णा। एक बार एक संत जंगल में साधना कर रहे थे। वे किसी प्रकार के संघर्ष नहीं करते थे। जो कुछ उससे
दिन सहज ही मिल जाता, उससे वे संतुष्ट हो जाते थे। कभी कोई ग्रामीणों ने फल फूल दे जाते तो वे प्रसन्न या मतलब खुश नहीं होते थे, और आदि कुछ नहीं मिलता तो वो निराश नहीं हो पाते थे। जल पाकर भी वो संतुष्ट रहते थे। एक बार एक राजा उनके पास आया और बोला कि महाराज मैं आपके लिए एक सुंदर आश्रम और ढेर सारा भोजन प्रबंध कर दूंगा, ताकि आपको किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो संत ने मुस्कुराया और उत्तर दिया, रोजाना राजन, जो कुछ सहज और बिना इच्छा से मिलता है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं ना अभाव में दुखी होता हूँ और ना ही अधिक मिलने पर गर्व करता हूँ। सुख और दुख, सफलता और असफलता से सब समान है। इस संतोष में ही जीवन का वास्तविक आनंद है। राजा उस शांत और निश्चित और संतोष देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसने समझा कि वास्तव में सुख संघर्ष में नहीं बल्कि संतोष में है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो परिस्थितियों कैसी भी हो, संतोषपूर्ण जीवन जीता है। सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखने से ही मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है, वह अच्छा होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय भगवान।